हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम नीलम लाइनन्स एंड गारमेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 13 से 14 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो मेनली यहाँ पे जो लाइनेंस और जो गारमेंट्स वगैरह होते हैं तो उनके प्रोसेसिंग से रिगार्डिंग ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। और उसके अंदर ये कंपनी ट्रेडिंग भी करती है, यानी कि आगे से प्रोडक्ट को लेकर फिर आगे बेचने का ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो पीलो के जो कवर्स वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद में जो डुवेट के जो कवर्स होते हैं, टॉवल्स वगैरह हो गए, रग्स हो गए, डो शर्ट्स वगैरह जो गारमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बेचती हुई नजर आती है। और उसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो डिस्काउंटेड जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं उन्हें यहाँ पे मेनली ये कंपनी हमें सर्व करती हुई नजर आती है, यानी कि जो मेनली हमें यहाँ पे जो कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो वही हमें यहाँ पे मेनली कंपनी के कस्टमर्स यहाँ पे नजर आती हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए विजय सेल्स हो गया, अमेजॉन, मीशो, उसके बाद में अमरसेंस के जो स्टोर्स वगैरह होते हैं तो वो हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और उसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ट्यूसडे मॉर्निंग हो गया, टीजेक्स, फिर पैम अमेरिका, ओशियन स्टेट जॉब करके। तो ये देखा जाए तो कंपनी के जो कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे कस्टमर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अभी अगर हम देखेंगे तो करंटली ऑल ओवर अगर हम इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो हर जगह में स्लोडाउन अभी चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी रेट कट अगर होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा कंज्यूमरिज्म में अच्छा खासा हमें ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। इसके अगर हम बात करेंगे तो करंटली अभी एक दिन में कंपनी 4000 सेट्स हमें यहाँ पे कंपनी प्रोड्यूस करती हुई नजर आती है। और इसके अलावा अगर हम कंपनी की कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग ये कंपनी 6000 सेट पर डे यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी है उसके अराउंड यहाँ पे अराउंड 65% कैपेसिटी अभी ये कंपनी यूटिलाइज कर रही है। तो आने वाले टाइम पे अगर डिमांड यहाँ पे कंपनी की बढ़ती है तो वहाँ पे डेफिनेटली अराउंड 35% यहाँ पे अपनी जो कंपनी की जो प्रोडक्शन यहाँ पे जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पे कंपनी और बढ़ा सकती है। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं, यानी कि जो कंपनी का जो भी करंटली जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे 35% से और बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो करंटली 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें कंपनी की नजर आती है। दोनों यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो भिवंडी, ठाणे, महाराष्ट्र में यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आती है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी जो मशीन्स होती है तो नॉर्मली यहाँ पे जो टेक्सटाइल कंपनी यूज करती है तो उसको यहाँ पे कंपनी को खरीदना है, तो उससे कंपनी का एक्सपांशन होगा, यानी कि जो थोड़ी कैपेसिटी यहाँ पे कंपनी को बढ़ानी होगी। तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं तो उसको यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए मेरे हिसाब से कोई कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसके लिए हम ज़्यादा यहाँ पे इसके रिगार्डिंग यहाँ पे भी बात नहीं करेंगे। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो 2021 में लगभग 80 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें 103 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी उसके बाद अगर हम 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो 105 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि 2022 से 2023 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। और उसके अलावा ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है वहाँ पे लगभग 9 महीने का डेटा का नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। और वहाँ पे कंपनी ने 60 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू ही किया है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे 7 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी कर रही है। तो इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 85-90 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमारे पास में यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि पिछले साल के कंपेरिजन में कहीं ना कहीं यहाँ पे 11-12% से कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो यहाँ पे कम होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2021 में लगभग 41 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर में 2 करोड़ 98 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद में भले कंपनी का थोड़ा सा रेवेन्यू का नंबर बढ़ा था, लेकिन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी अराउंड 20% से हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आई थी। और ये नंबर 2 करोड़ 37 लाख के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लगभग 1 करोड़ के लगभग का पैट हमें यहाँ पे 9 महीने का कंपनी का नजर आता है। तो इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 1.5 करोड़ के लगभग का पैट हमें यहाँ पे ये कंपनी का देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी के खास करके अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे हार्डली 1-2% के लगभग कंपनी का मार्जिन का नंबर है। और यहाँ पे जिस लेवल पे कंपनी भी काम करे, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 100 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। यहाँ पे कहने की काफ़ी अच्छा एक्सपांशन या फिर काफ़ी अच्छे कस्टमर्स यहाँ पे कंपनी को ढूंढने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे एक अच्छे ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे आने वाले टाइम पे देखने को मिलेंगे। और अगर हम यहाँ पे एक और नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो 2021 में लगभग 52 करोड़ के लगभग ये कंपनी का डेट का नंबर था। और अभी ये नंबर 67 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है।
यानी ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो लगातार ये जो कंपनी का डेट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको ये फैक्ट जान के काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा कि अभी करंटली जो कंपनी का मार्केट कैप है यानी कि अराउंड 49 करोड़ के मार्केट कैप है कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उससे ज़्यादा भी करंटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का डेट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो हैवी डेट है कंपनी के ऊपर, ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के लिए यहाँ पे जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि 67 करोड़ के लगभग का डेट है। और यहाँ पर अगर 10 से 12% का भी अगर कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट रहेगा तो लगभग इस पे 7 करोड़ के लगभग का इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी को देना पड़ेगा। और अगर 100 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू, अगर 60 करोड़ का अगर वहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे ओवरऑल 7% ऑफ द रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का हमें यहाँ पे इंटरेस्ट पे करने में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये जो डेट का नंबर है तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत डेट अभी कंपनी हमें रीपे करती हुई नजर आएगी, तो उससे थोड़ा बहुत हो सकता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो डेट का नंबर यहाँ पे काफी ज्यादा हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 12 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 24 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 6000 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,44,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 13 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि हार्डली अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 4 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 14 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 14 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 18 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट 49 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे, अगर 2 करोड़ की अर्निंग अगर हम ये कंपनी की मान के भी चलते कि ये साल ये कंपनी 2 करोड़ के लगभग की कमाई करेगी, क्योंकि हिसाब से अराउंड 24-25 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो बिजनेस मॉडल कोई ज़्यादा खास नहीं है। नॉर्मली अगर हम टेक्सटाइल कंपनीज के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी नॉर्मली 10 से 15 के पी रेशियो पे में ट्रेड होती हुई नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग की जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि एकदम से कभी डिमांड यहाँ पे कम हो जाती है, एकदम से अगर हम देखते हैं डिमांड काफी बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट से अगर आप बात करोगे तो 10 से 15 का पी रेशियो से ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे ये जो इतना ज़्यादा हाई डेट है यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी को अगर अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अगर दिखाना है तो एकदम से जो 100 करोड़ के लगभग का जो कंपनी का एनुअल रेवेन्यू है वो लगभग 150-200 करोड़ के लगभग जाएगा, तभी हमें ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये टेक्सटाइल बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक पॉइंट पे आप अगर आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छे नए प्रोडक्ट्स वहाँ पे लॉन्च करने पड़ते हैं, अभी कुछ नया आपको करना पड़ता है, तभी वहाँ पे ग्रोथ आती है। आपके जो करंटली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर आप बियॉन्ड पॉइंट ग्रो नहीं कर सकते हो। तो पॉइंट से देखा जाए मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए टोटली अवॉइड रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसी साइज की अगर हम बात करेंगे हार्डली 13 करोड़ के लगभग का आईपीओ, इसमें अगर हम बात करेंगे तो फ्री फ्लोट यहाँ पे काफ़ी कम रहने वाला है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग इनके चांसेस यहाँ पे रह सकते हैं। मुझे लगता है कि 15 से 20% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई किया जा सकता है, बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप बाई चांस अगर आप 5-10% का अगर बाई चांस यहाँ पे डिस्काउंट पे लिस्टिंग अगर ये कंपनी की हो जाती है और आप बिल्कुल भी उसको नहीं देख सकते तो मेरे ख्याल से उसके लिए आपको टोटली अवॉइड करना ही सही रहेगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि नीलम लाइनेंस एंड गारमेंट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक you. Have a nice day.